वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। ठीक है, सैम्पलिंग, संग्रहण, संरक्षण और तैयारी। सो फ्रेंड, ये टॉपिक हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा होगा कलेक्शन ऑफ सैंपल, नमूना संग्रहण। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन में क्या है? Sampling is the process of selection a small representative proportion from a bulk material, ensuring that it accurately reflects the properties of the whole sample। ठीक है, सैम्पलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े पैमाने से एक छोटा लेकिन प्रतिनिधि नमूना लिया जाता है जो पूरे पदार्थ की विशेषता को सही तरीके से दर्शाता है। वह प्रक्रिया है जो कि किसी बड़े पैमाने पे लिए गए एक छोटा सा पोर्शन को हम लोग सैंपल कहते हैं। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं। ठीक है, इंश्योर्स रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड एक्यूरेसी इज केमिकल एनालिसिस। ठीक है, reduce sampling errors, maintain the integrity of the sample for reliable result। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग के तरीके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहला होगा रैंडम सैम्पलिंग। सैंपल टेकन अ रैंडम पोजीशन टू अवॉइड बेस। ठीक है, पूर्व ग्रहण को रोकने के लिए या यादृच्छिक बिंदुओं से नमूना लेना। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सैंपल कलेक्शन एट फिक्सेड इंटरवल, एग्जाम्पल एवरी 10 लेयर। निश्चित अंतराल पर नमूना लेना, ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगा। ठीक है, थर्ड होगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। मटेरियल डिवाइडेड इनटू स्टार्टेड लेयर्स, सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम ईच। ठीक है, पदार्थ को परतों में बांटकर प्रत्येक से नमूना लेना। चौथा देखते हैं कंपोसाइट सैम्पलिंग, सामूहिक नमूना। मल्टीपल सब सैंपल्स कंबाइंड टू फ्रॉम अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ठीक है, कई छोटे हिस्सों को मिलकर एक प्रतिनिधि नमूना तैयार करना। गार्ब सैम्पलिंग और इंक्रीमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, गार्ब सिंपल पॉइंट कलेक्शन है और इंक्रीमेंटल होगा मल्टीपल स्मॉल इंक्रीमेंट्स कॉम्बिनेटेड फॉर एक्यूरेसी। ठीक है फ्रेंड, आप की कंसिडरेशन देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ठीक है, इसका यूज क्लीन इनर्ट कंटेमिनेशन फ्री टूल्स, अवॉइड डायरेक्ट हैंड कंटेंट विथ सैंपल, लेबल ईच सैंपल प्रॉपरली, डाटा टाइम सोर्सेस सैंपल टाइप्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सैंपल को देख लिए अब हम लोग। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल, नमूने का संग्रहण को देखते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा देती है। ठीक है, प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन द कलेक्टेड सैंपल फ्रॉम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और डिग्रेडेशन यूनिट्स एनालिसिस। ठीक है, संरक्षण का अर्थ है नमूने को विश्लेषण तक भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षरण से बचाना होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट देखते हैं इसका। मेंटेन्स केमिकल कंपोजिशन, प्रिवेंट माइक्रोबायल कंटेमिनेशन, मिनिमाइज लॉस ऑफ एनालाइट्स। ठीक है, अब प्रिजर्वेशन मेथड देखते हैं, संरक्षण के तरीके, कैसे संरक्षण किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है टेम्परेचर कंट्रोल, तापमान नियंत्रण। रेफ्रिजरेशन 4 सेल्सियस, बायोलॉजिकल वाटर सैंपल फ्रीजिंग -20 सेल्सियस टू -80 सेल्सियस, अनस्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अवॉइड रिफ्लेक्टेड फ्रीज 2 साइकिल्स। और केमिकल प्रिजर्वेशन, रासायनिक संरक्षण, एसिडिफिकेशन HNO3 और HCl फॉर मेटल आयंस। बफर maintain pH stability, chelating agent prevent
प्रेसिफिकेशन ऑफ मेटल्स। थर्ड होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट, प्रकाश से सुरक्षा। यूज अम्बर ऑफ कंटेनर्स फॉर लाइट इंसेंसिटिविटी एनालाइट्स, एग्जाम्पल के मरकरी, नाइट्रेट और ऑर्गेनिक्स। ठीक है। एयर टाइट स्टोरेज, वायुरुद्ध संग्रहण। प्रिवेंट इवेपोराइजेशन, एवॉइड कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर अपटेक। ठीक है। लेबलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, लेबल और रिकॉर्डिंग। सैंपल आईडी, डाटा टाइम, स्टोरेज कंडीशंस, हेल्प इन ट्रांसप्लिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा होगा प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल को प्रिजर्वेशन कैसे किए जाते हैं। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल, नमूने की तैयारी को देखते हैं। ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। सैंपल प्रिपरेशन ट्रांसफॉर्म द कलेक्टेड मटेरियल इनटू अ सुटेबल फ्रॉम फॉर इंस्ट्रूमेंटल और क्लासिकल केमिकल एनालिसिस, इंश्योरिंग होमोजेनिसिटी एंड एनालाइट अवेलेबिलिटी। ठीक है। नमूने को विश्लेषण योग्य रूप में बदलने की प्रक्रिया ताकि वह सरल रूप में मिश्रित और विश्लेषण के लिए तैयार हो। ठीक है। स्टेप इन सैंपल प्रिपरेशन, नमूने की तैयारी के चरण। पहला होगा ग्राइंड, पहले उसको सुखाना पड़ेगा। ठीक है। रिमूव मॉइस्चर टू प्रिवेंट वेट वेरिएबिलिटी एंड माइक्रोबायल ग्रोथ। ठीक है। मेथड ओवन ग्राइंड, फ्रीज ग्राइंड, वैक्यूम ग्राइंड। ठीक है। ग्राइंडिंग एंड पुल्वेराइजेशन। ठीक है। पीसना और चूर्णीकरण करना उसका। रिड्यूस पार्टिकल साइज फॉर यूनिफॉर्मिटी। टूल्स में क्या हो गया, बॉल मिल्स, मोर्टार एंड पेस्टल जॉ क्रशर। ठीक है। जॉ क्रशर। सीविंग, सीविंग में आता है छनाई। अचीव यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, important for reproducible extraction and analysis. Homogenization, ensure even distribution of analytes throughout the sample. Mechanical homogeneous और स्ट्रिंग। पांचवा होगा डाइजेशन और डिसोल्यूशन, पाचन और घुलन। कन्वर्टेड सॉलिड और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इनटू एनालाइजेबल फ्रॉम। ठीक है। मेथड एसिड डाइजेशन, HNO3, ClO4 और HF। ठीक है। माइक्रोवेव डाइजेशन, एल्कलाइन फ्यूजन, Na2CO3 KHO। ठीक है। फिल्ट्रेशन एंड कंट्रीफ्यूगेशन, छनन और अपकेंद्रण। रिमूव insoluble impurities, obtain a clear solution for spectroscopic, chromatographic or titrimetric analysis. Important consideration, avoid contamination at every stage, ensure stability of analyte during preparation, use clean, inert, high purity reagent. अब एप्लीकेशन देखते हैं। इंश्योर एक्यूरेट रिप्रोडक्टिबल एनालिटिकल रिजल्ट, प्रिपेयर सैंपल्स फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, एलिमेंटल एनालिसिस, इसेंशियल फॉर क्रैश लेवल एंड हाई सेंसिटिविटी मेजरमेंट्स, हेल्प इन क्वालिटी कंट्रोल, फोरेंसिक एनालिसिस, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड, अब इस डायग्राम को देखिए। पहला हम एक सैंपल ले रहे हैं कहीं पास का, ये देखिए तालाब के पास का है सैंपल, जो जहाँ पे गार्बेज भी है। उसके बाद हम लोग उसे प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है। जिससे सैंपल को ले जाने लाने में आसानी हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लैब में लेके जा रहे हैं, जिसमें से हमको उसको फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। इसमें से देखिए छन्नी किया जा रहा है इसको, पहले सैंपल को। उसके बाद देखो जो बड़े पार्टिकल होते हैं उसे क्रश किया जा रहे हैं वह, जिससे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएं, जिससे हमारे
टेस्टिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, के लिए इसे कलेक्ट करके रखा जा रहा है ताकि इसका बाद में भी यूज़ किया जा सके। ठीक है, और इसे प्रिजर्वेशन भी किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप डायग्राम से आप देख ही सकते हैं कि सैंपल, और ताकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके नोट्स बनाने के लिए। सो फ्रेंड, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। सो मिलते हैं फ्रेंड न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में।